ये देख लीजिए, अभी 1 बजे है, 1 बजे तक हम अभी बडगाम पहुंचे, फिर हम कब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे और वहां कैंपेन करेंगे। वोट और वोट की सियासत बडगाम के वो उम्मीदवार नहीं कर पा रहे हैं जो आने वाले इंतखाबात के लिए पार तोल रहे हैं, और इल्ज़ाम उनका कि उन्हें नज़रबंद बकौल उनके रखा जा रहा है। उन्हें कोई सियासत करने का, वोटर से मिलने का, अपना मंशूर बताने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पुलवामा के ऐसे ही लोगों ने हमें ये भी बताया कि उन सबको अब ईडीआई में बंद रखा गया है। श्रीनगर के नज़दीक के ईडीआई में बकौल उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, और इस डिटेंशन सेंटर से उन्हें सुबह उठाकर अपने इलाके में लिया जाता है, वहाँ से शाम को पकड़ के सिर ईडीआई पहुँचाया जाता है, और इस दौरान उनकी सारी जो आज़ादी है उस पर कदगन लगाई गई है। न वो वोटर से मिल पाते हैं, न वो किसी सियासी जलसे में जलसा कर सकते हैं। और यूं इन लोगों ने ये भी बताया, धमकी भी दे डाली कि वो इन इंतखाबात से अब किनारा कशी करने का सोच रहे हैं। ये पामपोर से लेके बडगाम के इलाके तक का मामला, लेकिन किनारा कशी से ज़्यादा हम कहें तो दंगल हमें साउथ कश्मीर के बजाय नॉर्थ कश्मीर में दिखाई दे रही है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर से खबरें यही आ रही हैं कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा इसमें अपने हाथ बहाता जा रहा है। वो भी इस सियासत में आ रहे हैं, वो भी इस वोट पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जिनका माजी दागदार रहा है। वो भी इस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जिन पर इल्ज़ाम है, जिन पर मुकामी लोग कहते हैं कि वो ड्रग माफिया या लैंड माफिया के साथ जुड़े। और वो लोग भी आ रहे हैं जिनके माजी में जिनके नाम से माजी में लोग डरा करते थे, और डरते हुए आज भी डरते हैं कि कहीं उनके लिए उनके हवाले से कोई लफ्ज़ कहना उन्हें मुश्किल ना हो, उन्हें महंगा साबित ना हो। और यूँ ये भी कहा जाता है इंतज़ामिया से कि ऐसे लोगों को इंतखाबात से दूर रखने के लिए इंतज़ामिया कोई कदम भी उठाए। लेकिन बात इंतखाबात की, हर शख्स को आज़ादी है, लेकिन दिल्ली में कहा जाता है कि 2 कश्मीरियों की आज़ादी को सलब किया गया है। और बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि कश्मीर के 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है जो दिल्ली में तखरीबकारी करने के लिए आए हुए थे। दिल्ली के काले खान के इलाके से गिरफ्तार किए गए 2 कश्मीरियों का ताल्लुक बारामूला और कुपवाड़ा से है, लेकिन कुपवाड़ा और बारामूला में उनके लवाकिन ने बताया कि दिल्ली की पुलिस कुर्बानी का बकरा ऐसे मौके पर कश्मीरी को बनाती है। और अब की बार इन्हें ये 2 कश्मीरी मिले हैं जिनको वो कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। इन हालात में, सियासत में कहीं न कहीं मिलिटेंस या दूसरी चीज़ जोड़ के दिल्ली पुलिस कोई बवाल खड़ा करना चाहती है, क्योंकि माजी में भी कुपवाड़ा के एक शख्स के हवाले से सवाल दिल्ली पुलिस पे उठे थे, और आज भी कुपवाड़ा में यही बताया जाता था कि आखिर कब तक दिल्ली पुलिस कश्मीरियों को बकरा, कुर्बानी का बकरा बनाती रहेगी। ये दिल्ली पुलिस की बात, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस, जिसका कहना है कि उसने मिलेनियम पार्क से 2 कश्मीरी नौजवानों को तखरीबकारी के लिए गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके साथ साथ मौसम में तब्दीली आई है, तखरीबकारी मौसम की शुरू हो चुकी है, और इस तखरीबकारी की वजह से हल्की हल्की बारिशें तो हो ही रही है, ऊपरी इलाकों में बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ मुग़ल रोड पर भी अब काले बादल दिखाई दे रहे हैं। मुग़ल रोड पर बर्फ़ जमी हुई है, और मुग़ल रोड बर्फ़ की वजह से बंद की जा चुकी है। यूँ तो मुग़ल रोड सारे साल नहीं चली थी, लेकिन अब बहाना मिल गया बर्फ़ का। बर्फ़ तो हटाई गई है, लेकिन इंतज़ामिया अभी भी इंतज़ार करी है कि कब उस पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाए। फ़िलहाल अंदाज़ा हो रहा है कि मुग़ल रोड बंद ही रहेगा, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा चल पा रही है। कैसे चल रही है वो सारे साल सब जानते रहे कि किन हालात में मुग़ल रोड चलती रही, कभी रुकती रही, लेकिन फिसलन भी है, बर्फ़बारी भी हुई है, बारिशें भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मुग़ल रोड पर ट्रैफिक रवा दवा है, आज भी ट्रैफिक चलता रहा। मैं एक्शन मुगल रोड लियाकत अली बोल रहा हूँ फ्रॉम बुखलिया साइड से। हमारे 3 दिन से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन लगातार हमारे लड़के जो है वो बर्फ को क्लियर कर रहे थे रोड से। तो आज इंशाल्लाह हमने पीर की गली तक क्लियर करके वापस आके अपने हायर अथॉरिटी और डीसी पूंछ को रिपोर्ट दे दी है कि मुगल रोड ओके है। और मुझे मेरे साथी जो को पार्टनर रहे वहाँ शिपैया साइड से, उन्होंने भी पीर की गली तक कर दिया, और उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दी है कि हमने ओके कर। पूरी तैयारी है इसको, जैसे ऊपर से हमें आदेश मिलते रहेंगे तो वैसे वैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं और क्लियर करते रहेंगे।
मुगल रोड पर ट्रैफिक चलता रहा, लेकिन ज़िंदगी का कारवान भी चलना ही चाहिए और चलता ही रहता है। और कारवान में हमने कल देखा कि इंतखाबात का एक पड़ाव मुलाजमीन का भी था और मुलाजमीन को अब की बार रफ़ीक रातर बतौर रफ़ीक सामने आए और वो कल बाजी अक्सरियत से कामयाब भी हुए। और आज बारामूला से लेकर उनकी रिहाइशगाह पर एक जश्न का समा था और रफ़ीक रातर ने भी इन सभी मामलात पर बताया कि मुलाजमीन के मामलात और उन्हें सरकार तक पहुँचाना या सरकार के लिए एक प्रेशर ग्रुप कायम करना उनकी एक बड़ी कामयाबी होगी और उसके लिए वो जस्तजू करते रहेंगे। ताहम आज उनके घर से लेकर बारामूला तक कई लोग उनको मुबारकबादी देने के लिए आए हुए थे। और बारामूला के नज़दीकी इलाका हंदवाड़ा में आज मातम का समा था। हंदवाड़ा के इलाके में आज हादसा हुआ और हंदवाड़ा के मड़गांव में फौजी गाड़ी और एक सोमो गाड़ी के हादसे में टक्कर के नतीजे में 4 लोग ज़ख्मी हुए, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। ताहम आखिरी खबरें मिलने तक सभी ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। हंदवाड़ा का नज़दीकी इलाका वादी लोलाब का सोगाम का लोन महल्ला और लोन महल्ला के इलाके के गली कूचे और सड़कें कौन ठीक करेगा, ये लोन महल्ला के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। और कल हम जब उस इलाके में थे, अक्सर इलाके के लोगों ने बताया कि उनके गली कूचे सब ख़राब हैं, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है। और इंतज़ामिया के हवाले से बताया कि कागजी घोड़े तो बड़े दौड़ाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोन महल्ला के गली कूचे में पानी भरा हुआ है, कुछ किया नहीं जाता है। और इसके साथ साथ इंतजामिया इन दिनों इंतखाबाती दंगल में बराबर जारी है और इंतखाबी दंगल की शुरुआत होती इंतजामिया ने इकदाम भी उठाए हैं। और बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर वैस ने आज इंतजामात के हवाले से बताया कि इंतजामात पूरी तरह से किए जा चुके हैं, सभी हालात और मामलात का ख्याल रखा जा रहा है और इंतखाबात को ऐसे तरीके से इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। इलेक्शन के हवाले से पूरी तरह से तैयारी है। ज़िले बांडीपुरा में जो हमारे आरओज़ हैं वो ऑन जॉब हैं और जो नॉमिनेशंस आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट फेज़ के भी आए और सेकंड फेज़ के भी आए, थर्ड फेज़ के भी आ रहे हैं, तो ये सारे नॉमिनेशंस वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमारी तरफ से ऑल सिस्टम्स आर इन प्लेस, ऑल मशीनरी इज़ इन प्लेस, हमारा मटीरियल पूरी तरह से प्लेस में है और गुरेज के लिए भी जो मटीरियल था वो सारा कुछ रवाना किया जा चुका है और ट्रेनिंग्स जिस तरह से दी जानी चाहिए आरओज़ को वो दी जा चुकी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज़ को भी दी जा रही हैं। तो हमारी तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये जो नुमाइंदे इनमें से चुन के आएंगे वो वहाँ के तरक्याती जितने भी काम हैं, पंचायत पंच सरपंच जो चुन के आएंगे, पंचायत लेवल पर तरक्याती कामों को अंजाम देने में उनका एक बहुत ही अहम रोल है। बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर वैस मान रहे हैं कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं और इन्हीं इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए कुलगाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज ने भी आज अफसरान की मीटिंग बुलाई थी, जिस दौरान इंतज़ामात को हतमी शक्ल देते हुए उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि इंतखाबात को आसान तरीके से मुनक्कद कराने के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएँ। और मौसम शर्मा भी शुरू हो चुका है। इंतखाबात के साथ इंतज़ामात का भी सवाल है और इन इंतज़ामात में बिजली का इंतज़ाम कौन करेगा। बिजली की आँख मचोली जारी है। वादी लोलाब के दिवर से लेकर लालपुरा और सोगाम के इलाकों में लोगों का इल्ज़ाम है कि सिर्फ 4 घंटे के लिए बिजली आती है, वो भी 48 घंटों में, यानी 24 घंटों में 2 घंटे की बिजली। और इस बिजली के ना आने की वजह से लोगों को परेशानी है। और बडगाम के इलाके में लोगों के लिए बिजली की तार परेशानी है। जहरा पार्क बडगाम में आज लोगों का मुजाहरा था। इल्ज़ाम यही था कि यहाँ से जो तरसीली लाइन गुजारी जा रही है वो इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और यहाँ पे लोग सरकार से सदा कर रहे थे कि इस तरसीली लाइन को बदल कर उस इलाके से गुजारा जाए जहाँ से इंसानी आबादी ना हो। रोजान कसवर खान सबन बडगाम। क्या मसला मसला हाई ट्रांसमिशन लाइन निमान बस्ती पेट किनत वही पाई, मतलब यह कस लाइन मतलब यह कुछ डिपार्टमेंट मगर तम यह फाइनल सर्वे तन कोर्मुत। सन मुतालबा रिहायशी मकान गवर्नमेंट मौजूद गवर्नमेंट LG सोब मनोसनस अपील करान तुम दियो अत ज़ाती मुदाखलत कि अतन यह बस्ती पेट गसान यह हाई ट्रांसमिशन लाइन यथ मज पॉपुलेशन लगभग अत मज नफर 200-500 वनकस मौजूद तह इन वाले फ्यूचर खुद तह सोचन सान बचन क्या गि मुखालफत अत चीज़ करान कि अगर तुम हाई ट्रांसमिशन लाइन अपर नी बस्ती पे, मगर बस्ती पे नीव कहें, तुम नीव बस्ती अंद अत किलोमीटर कम से कम 1 किलोमीटर अत पेट किन बस्ती तपर रिहाइश पजर कहें, तपर इलाक यल नीन लाइन अपरी किन अपन एरिया किन तथ कर सपोर्ट, मगर बस्ती पे दिमो कहें।
और नाज़रीन, चलते चलते ट्रैफिक निज़ाम पर भी नज़र डालते हैं। श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मोबाइल मजिस्ट्रेट भी था, ट्रैफिक हुकाम भी थे और पुलिस भी भरपूर साथ दे रही थी। कागजात जिसके पास नहीं थे उसकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा था और जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता था उसे भी पूछताछ करते हुए जुर्माना किया जा रहा था। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज का ये मंजर था। लेकिन इसी मंजर के साथ आपको बताते चलें कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे मेरे साथी आबिद कादिर। तो फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।